बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू उर्दू लेसन। आज का हमारा जो हरूफ तहजीह टीचर्स वो है शीन, और ये सीन के ख़ानदान का अगला मेंबर है और उसकी ख़ास पहचान है। उसको आज हम प्रैक्टिस करेंगे। अशकाल लिखना सीखनी हमने, अस्वात अदा करनी सीखनी है और सुनकर भी इनको पहचानना है। इस लेसन का तमाम मटीरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। प्रैक्टिस करेंगे, एक्टिविटी करेंगे और आज की जो हरूफ तहजीह है उसकी पहचान भी सीखेंगे। तो बच्चों, आप तैयार हैं आज के हर्फ तहजी के लिए? आज का जो हर्फ तहजी है वो है शीन, और शीन अगर आप गौर से देखें तो ये सीन के जैसा है, लेकिन इसकी एक खास पहचान है कि इसके हैं ऊपर 3 नुक्ते। आपको किताब के सफ़े पे भी नजर आ रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पे। शाबाश, ये है जनाब हर्फ शीन, और इसकी पहचान आप ये देख लीजिए, ये नुक्ते हैं, तस्वीर हैं, एक्टिविटीज हैं और फिर कुछ राइटिंग भी। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे बारी बारी। अभी हो जाइए तैयार अपनी किताब के जो तस्वीर दी है उनसे, उनके बारे में बातचीत करने के लिए। तो जनाब, सबसे पहले स्क्रीन पे आपको एक सब्जी की तस्वीर नजर आ रही है जिसका नाम है शलजम। शलजम यानी शीन। शीन, सीन का अगला मेंबर शीन। शीन, और शीन की पहचान 3 नुक्ते। शलजम। शलजम। अगली तस्वीर बताइए किस चीज की है? ये ठंडा ठंडा हम पीते हैं गर्मी में जब हम बाहर से आते हैं और मामा को कहते हैं कि मम्मा मुझे लाल वाला शरबत बना दो। शाबाश, शरबत। शीन शरबत। शीन शरबत। शाबाश। अभी आपने मेरे साथ दोहराना है, शीन शलजम और शीन शरबत। वेरी वेरी गुड। अभी जरा मुझे मालूम है आपके पास बहुत सारी बातें होंगी करने के लिए, इसलिए आप जाएं अपने लाइब्रेरी कॉर्नर में और उसमें अगर कुछ शरबत की तस्वीर पड़ी हैं तो वो लेके आए और उनके बारे में बातचीत करें। शरबत और शलजम, और सोच के बताएं कि श से और कौन से अल्फाज आपको आते हैं। सो टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि हमारे पास आर्ट एक्टिविटी क्या है। पीछे जो आपने जितनी सारी बातचीत की है उसको टीचर जरूर आपसे सुनेंगी भी और पूछेंगी भी और मुख्तलिफ सवालात करेंगी। अभी आपने क्या करना है कि टिश्यू रोल की मदद से और कागज की मदद से आग बनानी है। लेकिन आग क्यों बनानी है हमने? क्या आप ये सोचा कि आज की आवाज से आग का क्या ताल्लुक? तो जनाब, आग का जो ये हिस्सा होता है जो कि गरम गरम होता है, जिसको छूने से हम जलते हैं, इसको शोला कहते हैं। शोला, आग का शोला। शाबाश, इसलिए ये यहाँ पे है क्योंकि श की आवाज आती है शोला में। सो है ना मजे की एक्टिविटी? ये है जनाब कुछ टिश्यू रोल्स के पीसेस और ये हैं कुछ चार्ट पेपर के कटआउट्स जो टीचर ने शोला की शक्ल में काटे हैं, जो आपने पेस्ट करके ऐसे एक छोटा सा बॉनफायर बनाना है। सो टीचर्स, इस एक्टिविटी को आपने बच्चों को क्लास की राइटिंग के टास्क के बाद देना है। और राइटिंग के टास्क में बच्चों जब आपने किताब पे लिखाई करनी है तो गौर से देखें कि शीन जो है वो सीन की तरह ही लिखा जाता है, लेकिन उसकी जो खास पहचान आपने नहीं भूलनी वो है ये 3 नुक्ते। चाहे आप इब्तदाई शक्ल लिखें या मुकम्मल शक्ल लिखें, ये 3 नुक्ते इसके साथ साथ रहते हैं। चलिए बच्चों, आज का सबक जो है वो खत्म करती हूं मैं, ताकि आप किताब के सफे पे काम कर सकें। आज का हमारा जो हर्फ तहज्जी था वो था शीन। शीन की आवाज श। अब मुझे आप बताइए, आप जो क्लास में सब बैठे मुझे सुन रहे हैं, क्या आप में से किसी के नाम के शुरू में श की आवाज आती है? क्या यहाँ पे कोई शबनम, शबाना या शान के नाम से कोई बच्चा मौजूद है? शाबाश। तो ये आज आपके नाम की आवाज है जिसका हमने जिक्र किया, लिखा हुआ देखा और खूब सारी इसके बारे में बातचीत की। सो घर के काम के लिए टीचर्स आपने बच्चों को ये वर्कशीट देनी है जिसमें ये अपने पसंद के शरबत का रंग भर के लेके आएंगे। साथ साथ घर में करेंगे खूब सारी बातचीत और श के जो उनकी क्लास में फ्रेंड्स है उनका भी जिक्र करेंगे। लिखाई की मशक करेंगे हम प्लेग्राउंड में या कहीं बाहर जहाँ पे हमें कुछ खुली जगह मिले और कोई और मीडियम मिले जिससे हम लिखाई कर सकते हैं। तो हर्फ तहज्जी शीन, उसकी आवाज श, वो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अगले सबक में हम इनके अरकान की
پڑھائی کریں گے، اس لیے خوب اچھے طریقے سے تیاری کر لیں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.